नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी 50 शुक्रवार के दिन कैसे कामकाज करेगा। उससे पहले एक नज़र डालते हैं हमने आज की मार्केट के लिए क्या डिस्कशन किया था और मार्केट ने कैसे कामकाज किया। दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, तो हमने 2 लाइन ड्रॉ करी थी, हमारी रेजिस्टेंस की लाइन थी और ये हमारी सपोर्ट की लाइन थी। हमने कहा था अगर निफ्टी हमें अगर सुबह अगर 15 मिनट की हमको यहाँ आस-पास मिलती है, तो हम यहाँ इस 600 का एक स्टॉप लॉस डाल के 24 600 का स्टॉप लॉस डालकर एक पुट की पोज़ीशन लेंगे, जिसके टारगेट यहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। देखिए निफ्टी की अगर आप देखेंगे पहली कैंडल ही हमारे रेजिस्टेंस के आस-पास खुली। आप यहाँ पर एक पुट की पोज़ीशन बना सकते थे। हमने जो लाइन रेजिस्टेंस की खींची थी, यहाँ एक पुट की पोज़ीशन बनती, वहाँ से लगभग हमें अच्छे खासे पॉइंट मिले। हम 100 पॉइंट से मार्केट से बाहर हो गए। आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे प्रॉफ़िट बनाए होंगे और हमने कहा था 24,400 के ऊपर मार्केट क्लोज़ करेगी ये एक्सपायरी की और हमने नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करना है, हमने करंट एक्सपायरी में काम नहीं करना है। आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे प्रॉफ़िट बनाए होंगे और देखिए उसके बाद मार्केट देखो कितनी बड़ी-बड़ी कैंडल बनाई है मार्केट ने। इसलिए मैं कहता हूँ कि 12 बजे के बाद आप ट्रेड आपको अवॉइड करना है, 12 बजे के बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। ये इतनी बड़ी-बड़ी कैंडल को आप एक रिटेल ट्रेडर के लिए बहुत मुश्किल है। तो ये कैंडलों को आप अवॉइड करना है। आपको जो भी एक सिस्टमैटिक प्रोफेशनल वे में ट्रेड करना है, तो आपको यही ऐसे ही ट्रेड करना है। ये कैंडल में आप 1 कैंडल में कमाओगे और इसमें आप डबल देके जाओगे। तो आपको 12 बजे से पहले ही अपनी पोज़ीशन क्लियर करनी है और 12 बजे के बाद ट्रेड नहीं लेना है। चलिए आइए बात करते हैं शुक्रवार के दिन मार्केट कैसे काम करेगा और शुक्रवार मार्केट इंट्राडे के लिए अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए मार्केट ये एक डिसाइसिव मैंने आपको कहा था, ये लेवल्स जो हैं डिसाइसिव है। यहाँ से मार्केट डिसाइड करेगा मार्केट को ऊपर की तरफ 25 100 की तरफ जाना है या नीचे की तरफ जाना है। देखिए कल बैंक निफ्टी में कल आरबीआई की पॉलिसी भी है, तो 10 बजे डिक्लेयर होगी, तो काफ़ी मूवमेंट होगा, तो आप थोड़ा कम क्वांटिटी में काम करिएगा। चलिए आइए बात करते हैं। देखिए अभी ये जो आज का जो हाई है वो अभी हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा और जो सपोर्ट है वो यही काम करेगा। तो आप देखो कितनी बड़ी रेंज होगी। तो कल सबसे बेस्ट हमारी जो ट्रेड होगी उस पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि कल की जो रेंज है आप देखो 500 से लेके साढ़े 800 तक, यानी 350 पॉइंट की टोटल रेंज है। तो हमें काम करना है और निफ्टी देखिए कहाँ क्लोज़ हुई है, एकदम सेंटर पे जाके क्लोज़ हुई है। तो ओपन करते ही हमको ट्रेड नहीं लेना है। हमको कैसा ट्रेड लेना है, हम चाहिए उस पे बात करते हैं, आइए। देखिए निफ्टी फ्लैट खुलती है। कोई भी समय पे 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ होती है। फ्लैट खुल के 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर खुलती है। तो फिर हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे, जो कि मुझे कम लग रहा है। कल जो भी है मोस्टली यही रेंज के बीच में मार्केट काम करनी चाहिए। तो हम यहाँ पर एक देखेंगे, अगर इसके नीचे वो ऊपर पेंड का 15 मिनट की कैंडल नहीं बना रही है, तो हम क्या करेंगे, एक 860 आज का जो हाई है उससे 30 पॉइंट, यानी आप 24,900 का स्टॉप लॉस लगाकर एक पुट की पोज़ीशन इसके आस-पास ले सकते हैं। ये कैंडल के आस-पास आप पुट की पोज़ीशन बना सकते हैं। आपको कब निकलना है? जैसे ही अगर 15 मिनट की कैंडल कोई भी इसके ऊपर क्लोज़ हो गया, आपको तुरंत निकल जाना है। ठीक है? तो कल क्या करेंगे? देखिए कल जो पॉसिबिलिटी है, मार्केट अगर आपको गैप अप मिलता है, सुबह अगर खुल के यहाँ तक आस-पास मिलता है, तो आप एक पुट की पोज़ीशन बनाएँ, जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। कल बिल्कुल आप क्वांटिटी आधा कर देना, क्योंकि कल बहुत बड़ा ज़िगज़ैग होगा पॉलिसी के हिसाब से और बहुत बड़ी रेंज है मार्केट की कल के लिए। तो आपको बहुत ही कम क्वांटिटी में कल ट्रेड करना है। चलिए, तो पहला ट्रेड ये हो गया, अगर फ्लैट खुल के हमें इसके आस-पास मिलती है, तो हम एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। स्टॉप लॉस हमारा 24,900 के आस-पास होगा। ये हो गया आपका पहला ट्रेड। देखिए अगर 15 मिनट की फ्लैट खुल के 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बनाती है, तो ये कैंडल के लो का एसएल लगाकर एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। ये हो गया आपका फ्लैट के केस में। देखिए फ्लैट खुल के अगर मार्केट नीचे जाती है, ये पूरा सपोर्ट एरिया है, तो हम देखिए अब ये वाला जो एरिया है, पूरा सपोर्ट एरिया है। यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा सपोर्ट एरिया है। तो आपको क्या करना है, नीचे आती है, आने देना है। हमें जितना इसके नज़दीक मिले, यानी 500 के नज़दीक, हम यहाँ आके एक कॉल की पोज़ीशन बना सकते हैं। यानी कितने का स्टॉप लॉस लेंगे हम? ज़्यादा से ज़्यादा 460 का स्टॉप लॉस डालेंगे, 460 का स्टॉप लॉस डालेंगे, 24,460 का स्टॉप लॉस डालेंगे और एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे। उसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। तो ये हो गया आपका अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ मार्केट जब मिलती है हमें तो। देखिए, अगर फ्लैट खुल के निफ्टी अगर नीचे की तरफ ही जा रही है और 15 मिनट की कैंडल इसने 10:30 तक इसके नीचे बनाया, 10:30 तक इसके नीचे बना दिया, तो ये कैंडल के हाई का एसएल लगाकर एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसके टारगेट लगभग वहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। तो ये हो गया आपका, अगर फ्लैट खुल के नीचे की तरफ जा रही है, तो अगर हमें इसके आस-पास मिलती है, तो हम एक कॉल की पोज़ीशन ट्राई कर सकते हैं। अगर
इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल बन गई तो हम ये कॉल से बाहर निकल के हम एक पुट की पोजीशन बनाएँगे जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। देखिए, कल इतना बड़ा गैप अप खुलने के आसार नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुलता है, तो फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे। जैसे ही अगर कैंडल इसके नीचे बनती है, तो हम इसको ट्रेड को छोड़ देंगे, क्योंकि ये पूरा फिर मार्केट कैसे काम करेगा नोबडी नोज़। हम कभी ट्रेड लेंगे जब मार्केट इसके फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई को ब्रेक करेगा, तभी एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे और वहाँ उसका टारगेट 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। और मार्केट नीचे ही नीचे जा रही है, तो मार्केट को छोड़ देंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। और सिमिलरली अगर मार्केट गैप अप खुला और ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, हम छोड़ देंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे। हम ट्रेड तभी करेंगे जब मार्केट में ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का लो टूटेगा, वहाँ से एक पुट की पोजीशन बनाएँगे और उसका टारगेट वहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। सिमिलरली अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है मार्केट, अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है, इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन बनाएँगे, ये कैंडल के लो का एसएल लगाकर एक कॉल की पोजीशन बनाएँगे जिसका टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। अगर निफ्टी गैप गैप डाउन खुली और फॉलोअप कैंडल उसके नीचे ही क्लोज हो रही है, हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, मार्केट को छोड़ देंगे। हम तभी ट्रेड लेंगे जब ये इसके हाई को ब्रेक करेगी, तभी यहाँ एक कॉल की पोजीशन लेंगे जिसका टारगेट वहाँ से 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।